हेलो गाइस, मैं आपका होस्ट केशव नाथ योर ट्रैवल जर्नी के दर्शकों का डेलस के रेस्टोरेंट में स्वागत कर रहे हैं। और हमने इस ब्लॉग में 3 रेस्टोरेंट कवर करने का एक छोटा सा प्रयास किया है, जिसमें 101 पराठा, साथ ही साथ A2B और एक टैको है। टैको सेंटर में हम लोगों ने टैको खाने का प्रयास किया, जो एक मैक्सिकन डिश है। तो इन तीनों रेस्टोरेंट का कुजीन हम आपको दिखाएंगे इसमें। साथ ही साथ यहाँ पर एक फाउंडेशन पार्क है, जहाँ से फ्लाइट्स का टेक ऑफ और लैंडिंग एकदम स्पष्ट दिखाई देता है, एकदम नज़दीक से। तो वो भी हम आपको दिखाने का एक छोटा सा मेरा प्रयास होगा। हमारे साथ आप जैसे ही सहयोग अभी तक करते रहिए और हम आपको अमेरिका के नए नए स्पॉट को एक्सप्लोर करते रहेंगे। आइए हमारे साथ बने रहिए। डैलस फूडीज का जर्नी हम स्टार्ट करें, इससे पहले इस पंछी का जोड़ा हमें यहाँ दिख गया, तो हमने सोचा कि आप लोगों के बीच में भी शेयर करते हैं। और उसके बाद आपको फाउंडेशन पार्क लिए चलेंगे, जहाँ पर प्लेन्स का लैंडिंग और टेक ऑफ स्पष्ट दिखाई देता है, तो वो हम दिखाएंगे। और उसके बाद डैलस के फूड जर्नी को हम स्टार्ट करेंगे। तो इस पक्षी को देखिए, वाकई में बहुत सुंदर नज़ारा है। और ये जोड़े से है, एक का कलर थोड़ा सा ब्राउनिश है और एक का ब्लैक। डैलस फोर्ट वर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ये हिस्सा है और इसका नाम है फाउंडेशन पार्क। इस फाउंडेशन पार्क से डैलस के फ्लाइट्स का लैंडिंग और टेक ऑफ का नज़ारा हम आपको यहाँ से दिखाते हैं। लगभग हर 2 मिनट के बाद एक फ़्लाइट यहाँ से टेक ऑफ कर जा रही है, और हमने आपको 2-3 मिनट आपका अमूल्य लेकर और इस टेक ऑफ पॉइंट को दिखाने का एक छोटा सा मेरा प्रयास है। और आप लगातार इसी तरह साथ देते रहिए, और फिर डैलस के फूड जर्नी में हम आपको लिए चलेंगे।
बगल में हाईवे होने के कारण ट्रैफिक का मोमेंट इतना ज़्यादा है कि हमारी आवाज़ दब के रह गई। इस वजह से हमने अलग से इसको डब करने का एक छोटा सा प्रयास किया है। आशा है आप लोग हमारी इस व्यथा को समझेंगे। और आइए 101 पराठा के बाहर ही हम खड़े हैं और आइए आपको वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। वाकई में बहुत सुंदर नज़ारा है और इस काउंटर पर सो मेनी शॉप्स ऑफ फूडीज, यानी कि रेस्टोरेंट यहाँ कई सारे हैं और संभवतः जहाँ तक हम समझते हैं कि ये सारे के सारे रेस्टोरेंट में इंडियन फूड आपको परोसे जाते हैं। और अभी हम लोग पराठे के वैरायटी में आपको लिए चलते हैं जिसका नाम है 101 पराठा। तो आइए पहले बाहर का सिनेरियो देखिए और फिर अंदर के सिनेरियो को दिखाने के बाद फिर हम आपको उनके पराठा के काउंटर पर जितने पराठे उपलब्ध हैं और जितने वहाँ के सब्जियाँ उपलब्ध हैं और क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं वो सारी हम दिखाने का एक प्रयास मेरा जारी रहेगा। कलर्ड छोटे बड़े अम्ब्रेला यहाँ छत की शोभा बढ़ा रही है। और आइए इनके काउंटर पर आज के डेट में क्या क्या उपलब्ध है वो हम आपको दिखाते हैं। और इनके स्टिकर को भी आप ज़रूर देखिए और वॉच करिए। स्टिकर अगर समझ में ना आए तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़िए। सो मेनी वेराइटीज ऑफ वेजिटेबल्स एंड पराठास। कढ़ी पकौड़े, दाल मखानी, अमृतसरी पिंडी छोले, पालक मटर का कॉम्बिनेशन है। और इसके बाद मक्के के पराठे कह सकते हैं या रोटी भी कह लीजिए तो भी चलेगा। और अब आप पराठों की वैरायटीज देखते जाइए। सो मेनी वेराइटीज ऑफ पराठा यू कैन सी हियर, टेक हियर एंड टेस्ट हियर। साथ में रायता और सैलेड्स, ये सारी वेराइटीज अभी हमने आपको दिखाई और फिर से वापस हम इनके काउंटर को आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। दोबारा से देखिए और इसके तत्पश्चात फिर प्लेट उठाते हैं और एक एक करके इनकी वैरायटीज को टेस्ट करते हैं। क्या लिया भाई आपने? तो चाय और वो भी है, चाय, मैंगो लस्सी, छाछ, मैंगो लस्सी, मसाला छाछ, लेमनेड, साथ में इधर कॉफ़ी और टी विद शुगर। देखिए मक्के की रोटी, सरसों दा साग और कढ़ी पकौड़ी, और ये देखिए सरसों का साग और मक्के की रोटी। सही है, गुड। पनीर पराठा और साथ में सरसों का साग, इसको चेक करते हैं। जबरदस्त स्वाद है इसका, बहुत सुंदर। सरसों का साग
वाकई में पंजाब का एकदम ब्यूटी है इसके अंदर। और ये पनीर कुलचा भी दमदार है। और इनका रायता, मिक्स रायता है ये, बहुत सुंदर। एवरीथिंग इज ओके। 101 पराठा आपने चखा और इसके सारे आइटम लगभग चेक किए गए। कैसा लगा आपको, बताइए। बहुत अच्छा लगा। इसमें से कलाकंद पराठा सबसे ज़्यादा अच्छा है। हाँ, कलाकंद पराठा तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और छाछ भी बहुत अच्छी है। और इनके मक्के की रोटी और सरसों के साग का क्या कहना, कैसा था? बहुत बढ़िया। हेलो परी, हेलो। क्या क्या खाया आपने? हमने खाया स्पाइसी चिकन पराठा, गुलाब जामुन, राइस, रायता, खीरा, आलू चीज पराठा। और नंबर 1 कौन सा था? आई डोंट नो। नंबर 1, ऑल नंबर 1, सारी चीज़ अच्छे थे। ओके। 101 पराठा कैसा लगा? बहुत अच्छा है। यहाँ अच्छा का है? पराठा बहुत स्वाद है। नंबर 1 क्या था इसमें? कलाकंद। कलाकंद। सब लोग कलाकंद को ही नंबर 1 दे रहे हैं भाई, कलाकंद ही नंबर 1 है लगता है। चलो ओके भाई। मक्की की रोटी और सरसों का साग। हाँ वो तो बढ़िया, नंबर 1। ओके राइस रशिका। ओके। ये 101 पराठा का थीम का क्या सिस्टम है आपका? ये कैसे थीम है, आपने अडॉप्ट किया इसको? हमारे पास एक से एक पराठा है। अभी बफे चल रहा है। फिर जो बहुत स्पेशल पराठा है उसी का ही बफे है। ज़्यादातर वेजिटेरियन है और कुछ नॉन वेजिटेरियन और साइड्स। नहीं, आपका मक्के की रोटी और सरसों का साग हाँ। नंबर 1 दिया हम लोगों ने। हाँ और स्वीट डिश में कलाकंद पराठा। हाँ, स्वीट में कलाकंद पराठा है। ये क्या आपका बिल्कुल एकदम, हमको कई लोगों ने बताया था कि कलाकंद पराठा हमेशा रहता है, जरूर खाइएगा। हाँ, और वाकई में हम लोगों ने खाया और बहुत अच्छा लगा। हाँ, थैंक यू। चलिए, आप कहाँ से हैं? मैं नेपाल से हूँ। हाँ, नेपाल से। नेपाल से हो? अरे वेरी गुड। चलो भाई, थैंक यू। थैंक यू। ओके। 101 पराठा वाकई में एक डिलीशियस कुजीन है डेलस के अंदर। और वो डेलस के इरविन सिटी में ये पड़ता है। और इनका कलाकंद पराठा नंबर 1 है। सभी ने उसी को नंबर 1 दे दिया। और साथ ही साथ आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर मक्के की रोटी और सरसों का साग, ये भी एक अच्छा कुजीन है। इसको भी नंबर 1 दिया गया है। और चूँकि मीठे में कलाकंद पराठा इनका बहुत अच्छा भी है। और लोगों ने कई बार ये बताया भी था कि कलाकंद पराठा वहाँ ज़रूर खाना, और कलाकंद पराठा ये यहाँ बनता भी है। तो चलिए, इस तरह से 101 पराठा के इस काउंटर के साथ आप लोगों के लिए फिर कभी नई कुजीन का प्लेस, रेस्टोरेंट सर्च करेंगे और फिर आपको हम दिखाने की पूरी प्रयास करते रहेंगे। इस तरह से ये हमारा डेलस फूडीज़ का आज का ये दिन पूरा होता है। और फिर कहीं और चल के आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। नमस्कार, जय हिंद। हमारे पीछे वेलवेट टाको आप देख रहे होंगे, ये एक रेस्टोरेंट है और यहाँ का एक कुजीन है अमेरिका का, टाको। चलिए, आपको टाको को दिखाते भी हैं और कैसा होता है, क्या होता है, उसके बारे में बताते भी हैं। वेलवेट टाको। टाको एक मैक्सिकन कुजीन है और मैदे का रोटी और उसके अंदर पनीर, गोभी इसके पकौड़े की तरह तलकर और उसके ऊपर से चटनी, दही और कुछ सैलेड्स, साथ ही कुछ स्पेशल अचार, ये चीज़ें ये देते हैं, जिसको यहाँ टाको नाम दिया गया है। और इनका रेट लिस्ट आपके सामने है। जो आपको समझ में आए वो आप यहाँ से नोट कर लें और काउंटर पर जाके और उसका आप ऑर्डर प्लेस कर दीजिए।
आपका टाको रेडी होने के बाद आपके उस काउंटर तक सर्विस कर दिया जाएगा और फिर आप टाको का लुत्फ़ उठाइए और एक एक बाइट टेस्ट करिए, फील करिए और एंजॉय करिए। टाको आपके टेबल तक आ चुका है और अब इसका एंजॉय शेष है। तो चलिए, आप लोगों ने अभी इस टाको को देखा, अब आइए इसका हम लोग एंजॉय लेते हैं और फिर इसके बारे में आपको बताते हैं। टाको का टेस्ट लेने के बाद इसे पास कर दिया गया है। ये है मैक्सिकन फूड टाको। खीरा है और इसको अचार में कन्वर्ट किया गया है। टेस्ट करते, बिल्कुल जोरदार है इसका अचार। खीरे का अचार वाकई में बहुत बढ़िया है। जैसे अपने यहाँ जो है सेम का अचार बनाते हैं, लेकिन उससे डिफरेंट है ये सिरके का प्रयोग इसके अंदर हुआ है। सिरका और साथ में नमक और खीरा भी अभी दमदार लग रहा है, तो अच्छा लगा टेस्ट इसका, खीरे का अचार। वेलवेट टाको आपने अभी जो देखा कि मैदे का रोटी है एक तरह का, या पराठा मान सकते हैं, और उसके अंदर पनीर, गोभी, टोफू या नॉन वेज में अब चिकन का प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा, और साथ में कुछ अचार, दही और चटनी इसका मेन इंग्रेडिएंट है। ये है अमेरिकन टाको, जिसको हमने दिखाने का एक छोटा सा प्रयास किया। चलिए फिर किसी और जगह पे चल के दोबारा से एक्सप्लोर करेंगे। A2B साउथ इंडियन कुजीन का एक मयो स्थान डैलस में। आइए A2B में यहाँ अमेरिका में क्या मिलता है, आइए देखते हैं। A2B अडियार भवन। हमारे दक्षिण भारत का A2B एक नामचीन ब्रांड है और डैलस में इसकी शाखा देखकर हमें तो बहुत अच्छा लगा कि कम से कम हमारे भारतीय जायके इस अमेरिका की शोभा बढ़ा रहे हैं। और आइए अब रेस्टोरेंट के अंदर चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि साउथ इंडियन डिश के नाम पर वहाँ पर क्या सुलभ है। ज़्यादातर बेहतर होता है साउथ इंडियन मील। यदि उपलब्ध रहा तो बेशक उस मील का हम आनंद लेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि उस मील के साथ क्या क्या मिला है हमें। तो हमारे साथ बने रहिए और आइए दिखाते हैं A2B रेस्टोरेंट इन डैलस।
ये चपाती और ये देखिए पायसम, और इस सब्जी का नाम तो नहीं बता पा रहा हूँ। ये सांभर है, ये और यहाँ पर ये मिक्स वेज बैगन भरता और ये बैगन भरता। नहीं, व्हाट इज द नेम? नहीं, व्हाट इज द नेम, स्पेशली नेम? This is tindora fry. टिंडोरा फ्राई Yes. एंड Actually, I think it's सांभर। Yes. Okay. This is the korma, कोरमा, mango dal, मैंगो दाल, and then this is mushroom fried rice. मशरूम फ्राइड This Ba- is the ba- bagan bharta. bangan bharta. And these two I actually don't know the name. अच्छा, ओके, I'll ask them दिस इज when- रसम। Yeah. ओके, थैंक यू। You're welcome. चलिए चेक करते हैं और इसका टेस्ट लिया जाए। खाएगा भी ये वाकई में टेस्ट तो है, अच्छा लगा। अब इनके और भी आइटम धीरे धीरे हम चेक करते हैं और फिर मील को फिनिश करते हैं। ओके। लास्ट आइटम केसरी, पायसम के बाद ये केसरी है। अब इसका टेस्ट हम बताते हैं आपको। गंदा टेस्ट है, बहुत सुंदर, और साउथ इंडिया की याद आ गई कि केसरी वहाँ का स्वीट डिश बहुत ज़ोरदार होता है और यहाँ भी हमें वैसे ही मिला। चलो भाई, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। सुब्रमण्यम सर, यस सुब्रमण्यम, आप इतना अच्छा हम लोगों को साउथ इंडियन डिश खिलाया, बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। क्या खाना खाएगा सर? नहीं, साउथ इंडियन मील ही खाया मैंने, मील्स और पायसम इज़ द बेस्ट, और सारे आइटम बहुत अच्छे थे आपके, ठीक है सर। और केसरी भी बहुत दमदार था आपका। एनीथिंग अनदर स्वीट इफ यू वांट सर यू कैन ईट। ओके, बहुत टाइम इधर में अच्छा। आप उधर इंडिया में कहाँ से? इधर ही चेन्नई चेन्नई से हो? या चेन्नई से। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपका A2B में मेन शेफ सुब्रमण्यम जी। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। डैलस फूडीज का ये एपिसोड हम यहाँ समाप्त कर रहे हैं, और अभी हमारे पास और भी रेस्टोरेंट के एक्सप्लोरेशन के चांसेस हैं, तो हम किसी और एपिसोड में उसको लेंगे, और इसी तरह हमारा सहयोग देते रहिए, और हम आपके बीच में नए नए एक्सप्लोरेशन लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।